हेलो गाइस, स्वागत है आपके कैलेंडर रीजनिंग क्लास नंबर 3 में। जैसा कि आप लोग हमारे कैलेंडर को देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है ना, तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विषम दिन कैसे निकालते हैं और उसमें कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे साल के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ ईयर्स। हाँ, तो साल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका होता है कौन सा? साधारण वर्ष। कौन सा होता है? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। इंग्लिश में सिंपल ईयर। हाँ, और दूसरा आपका क्या होता है? अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष, जिसे कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है, अर्थात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ईयर एंड लीप ईयर ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ईयर एंड लीप ईयर? देखिए, साधारण वर्ष में पॉइंट क्या है कि साधारण वर्ष जो होता है इसमें फेब का महीना अर्थात फरवरी का महीना, FEBRUARY, फरवरी का जो महीना होता है वो आपका कितने दिन का होता है? 28। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। आपका साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। तो सेकेंड पॉइंट, ये पूरा मिलाकर कुल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 डेज। पूरा कितने दिन होते हैं इसमें? 365 दिन पूरे वर्ष में मिलाकर होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कितने दिन? 365, 365 डेज। और अधिवर्ष में क्या होता है? अधिवर्ष में यही पॉइंट, जो फरवरी है वो 29 का हो जाता है। कितने का होता है? फरवरी जो है आपका वो 29 डेज का हो जाता है। हाँ, 29 डेज का। और पूरे वर्ष को मिलाकर ये 65 था, तो बताइए 28 था, ये 29 हुआ, एक दिन बढ़ा, तो ये भी 65 था, तो इसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366 डेज ये पूरा कंप्लीटली हो जाता है। हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं अधिवर्ष। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि इसमें फरवरी 29 दिन का है? मेन मुद्दा ये उठता है। 28 तो सभी लोग जानते हैं, एकदम रट्टा रटाया होता है। तो 29 कब होता है? तो 29 बच्चों उस दिन होता है जब आपका जो ईयर होता है, अर्थात जैसे इस समय ईयर आपका कौन सा चल रहा है? 2024। कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। आपका यही ईयर चल रहा है ना, 2024। अगर अंतिम के दो अंक में, अंतिम के दो नंबर में, दो संख्या में अगर 4 से भाग देने पर यह पूरी तरह कट जाता है। हाँ, अगर अंतिम के दो अंक में, दो नंबर में 4 से भाग देने पर यह पूरी तरह क्या हो जाता है? कट जाता है, तो उसी को हम लोग अधिवर्ष अर्थात फरवरी को 29 दिन का मानते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं भाग देकर। 24 में 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, ये पूरा तरह से कट गया और शेषफल 0 बचा। तो अर्थात इससे यह पता चला कि हर 4 साल बाद ही, हर 4 साल बाद ही अधिवर्ष अर्थात फरवरी जो होता है वह 29 दिन का होता है, क्योंकि हमने कितने से भाग दिया? 4 से। तो जब भी हर 4 साल बाद 4 से भाग देंगे तो उस समय फरवरी आपका जो होता है 29 दिन का होगा। जैसे ये 2024 है तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 2028। तो 28 में 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, कट जाएगा ना। फिर
28 होगा, फिर 28 में 4 साल और जोड़ देंगे तो 8 4 32, अर्थात 2032 भी जो होगा वह भी एक अधिवर्ष होगा, और उसमें भी फरवरी आपका कितने दिन का होगा, 29 दिन का। तो इसे हम लिख देते हैं पॉइंट में, क्या नोट पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए कि अधिवर्ष कोष्टक में लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। हाँ, अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, और जिसमें आपका फरवरी 29 दिन का होता है। हाँ, तो हर 4 साल बाद आपको एक लीप ईयर मिलेगा, और उस समय फरवरी महीना जो होगा वो 29 दिन का होगा। क्लियर हुआ? आपको साधारण वर्ष और अधिवर्ष में अंतर समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं ना। आपका क्वेश्चन है कि एक साधारण वर्ष में, क्या एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन और सप्ताह होते हैं? हाँ, कितने विषम दिन और कितने सप्ताह होते हैं? तो आपको हमने अपनी पिछले वीडियो में विषम दिन निकालना बताया था, तो उसी तरीके से हम विषम दिन और सप्ताह निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि अभी हमने आपको बताया कि एक साधारण वर्ष में पूरे कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर 365। कितने दिन? 365। तो 365 में हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड। अच्छा, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। तो इसमें 7 से डिवाइड ना। अब देखिए 7 पचे 35, ये कैंसिल, 6 में से 5 गए 1, और ये 5, और 7 दूना 14, ये आपका आ गया कितना, 1। तो हमने आपको बताया था जो शेषफल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विषम दिन। कौन सा दिन? विषम दिन। और जो भागफल होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका सप्ताह ना। अर्थात एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होगा। हाँ, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होगा। इसी प्रकार अब साधारण वर्ष के बजाय हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लीप ईयर। क्या कर देते हैं? लीप वर्ष। क्या कर दिए? ये आपका लीप वर्ष कर दिए। अब लीप वर्ष, तो ये आपका 366 हो जाता है, और इसमें जब 7 से भाग देते हैं तो 7 पच्चीस 35 हो गया, 1 बचा, 6 उतरा, और 7 दूनी 14 हुआ, ये आपका कितना आ गया, 2। अर्थात 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52, और 2 आपका कितना हो गया, विषम दिन। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। हाँ, आया? अब एक प्रश्न है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है, तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है वो। तो सवाल आपका है कि सप्ताह का कोई एक दिन पूरे साल में, सप्ताह का कोई एक दिन
पूरे साल में कम से कम कितनी बार आता है? कोई एक दिन। तो बताइए दोस्तों, 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो अर्थात इसका आंसर भी यही होगा कि सप्ताह का कोई एक दिन पूरे साल में या तो 52 बार आएगा या तो 53 बार आएगा। उससे ज़्यादा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 52 से ज़्यादा तो होता नहीं। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में 53 भी दे दिया जाता है 52 को छोड़कर, तो इसलिए आप 53 पे भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो अर्थात 52 बार या कितनी बार? अधिकतर से अधिकतर 53 बार। तो यही आपका आंसर होगा। तो आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे, मुझे आशा है ना। अब इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।